एक जमाना था जब हमारे देश में लोग एक गाड़ी खरीदने के बाद यह सोचते थे कि अब पूरे जीवन इसी गाड़ी को चलाएंगे। एक गाड़ी पूरे परिवार की शान हुआ करती थी और लोग गाड़ियों को भी परिवार का एक सदस्य मानते थे और अपनी गाड़ियों को बहुत संभाल कर रखते थे। हर रोज अपनी गाड़ियों को साफ करते थे, खुद से साफ किया करते थे। गाड़ी में अगर हल्की सी भी खरोंच आ जाती थी तो लोगों को रात भर नींद नहीं आती थी। लोग सुबह सुबह उठकर अपनी गाड़ी के शीशे चमकाते हुए अक्सर आपको दिख जाते थे। लेकिन आज भारत सरकार ने नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर दी है। अब आप एक ही गाड़ी को 15 या 20 वर्षों तक नहीं चला पाएंगे और अगर आपकी गाड़ी 15 साल पूरे होने से पहले अनफिट पाई जाती है तो उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी कबाड़ में बदल दिया जाएगा। अब पुरानी गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल पाएंगी। नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 15 साल से ज्यादा की सरकारी और कमर्शियल गाड़ियों को स्क्रैप करने की योजना है। 20 साल से ज्यादा पुरानी प्राइवेट गाड़ियां भी अब स्क्रैप की जाएंगी। इन पुरानी गाड़ियों को री रजिस्ट्रेशन से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, यानी अगर आपकी गाड़ी 15 या 20 साल पुरानी हो चुकी है लेकिन वो पूरी तरह से अब भी फिट है तो आप आगे भी इसे चला पाएंगे। इसके लिए ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर पुरानी गाड़ियों की जांच करवाई जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गाड़ियों की फिटनेस जांच होगी। एमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग सिस्टम, सेफ्टी कंपोनेंट्स की जांच की जाएगी और फिटनेस टेस्ट में फेल होने वाली गाड़ियों को उसके बाद कबाड़ के रूप में स्क्रैप कर दिया जाएगा। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाने पर उसकी कुल कीमत का 4 से 6% स्क्रैप डीलर आपको देगा, यानी जो कुल कीमत है उसका 4 से 6% आप उस डीलर से वापस ले पाएंगे जो आपकी गाड़ी को कबाड़ में बदल रहा है। इसके अलावा नए प्राइवेट वाहन की खरीद पर रोड टैक्स जो आपका लगता है जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स में आपको 25% तक, और अगर आप नया कमर्शियल व्हीकल खरीद रहे हैं तो उसकी खरीद पर आपको 15% तक की छूट मिलेगी रोड टैक्स में। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट देने पर वाहन निर्माता भी 5% की छूट आपको देंगे, यानी अगर आपने सर्टिफिकेट दिखाया और आप नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो जिस भी कंपनी से आप नई गाड़ी लेंगे वो कंपनी आपको 5% का डिस्काउंट देगी और नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको अब नहीं देनी होगी। यानी सरकार जो ये सारी चीजें कर रही है वो ये कि वो आपको प्रोत्साहित कर रही है कि आप पुरानी गाड़ी को स्क्रैप योजना के तहत कबाड़ में डाल दीजिए, रिटायर कर दीजिए, इसे स्क्रैप कर दीजिए और फिर नई गाड़ी खरीदिए। नई गाड़ी खरीदने में आपको फायदा यह होगा कि आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद आपको रोड टैक्स में भी डिस्काउंट मिलेगा और तमाम तरह के टैक्सेशन में डिस्काउंट देने के बाद आपको नई गाड़ी काफी सस्ती पड़ेगी। और इसका पूरी जो योजना है वो ये है ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो अब पुरानी धुरानी बेकार हो चुकी गाड़ियों को सड़कों पर ना लाएं और उसकी जगह नई गाड़ी खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों। इससे दो फायदे होंगे। गाड़ियों, जो ऐसी गाड़ियां हैं जो अनफिट हो चुकी हैं वो सड़क पर दूसरे लोगों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं, ट्रैफिक के लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं, वो किसी के काम की गाड़ियां नहीं हैं, इसलिए वो सारी गाड़ियां सड़कों से दूर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसे बूस्ट मिलेगी, क्योंकि जब ये सारी गाड़ियां स्क्रैप होंगी तभी तो देश भर के लाखों लोग नई गाड़ी खरीदेंगे और जब नई नई गाड़ियां आप लोग खरीदेंगे तो उससे इकोनॉमी में उछाल आएगा। इस योजना के लागू होने से भारत में तेल का आयात भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ेगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि अब जो लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे हो सकता है वो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां ना खरीदें बल्कि इलेक्ट्रिक कार खरीदें और इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर भी सरकार अलग से आपको सब्सिडी दे रही है, वो गाड़ियों में डिस्काउंट करके आपको दे रही है। इसलिए ये एक जो नया चलन है भारत में शुरू होगा। इस योजना को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि भारत में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में बदलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ यह होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी
इसमें भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियां, पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, उससे मुक्ति मिलेगी। चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पॉलिसी के तहत गाड़ी सिर्फ उसकी एज देखकर ही स्क्रैप नहीं की जाएगी। गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से ऑथोराइज ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स पर फिटनेस टेस्ट होगा। अगर गाड़ी अनफिट होगी तो वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। तो अगर आपने अपनी गाड़ी को बहुत संभाल कर रखा है, अगर आपको अपनी गाड़ी जान से भी प्यारी है, जैसे कि बहुत सारे मिडिल क्लास के लोगों को होती है, तो आपकी गाड़ी बच जाएगी जब उसको टेस्ट किया जाएगा, और अगर वो फिट पाई गई तो आप थोड़ा और उसे चला पाएंगे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी अनफिट मिली तो फिर उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा। भारत में इस समय 51 लाख ऐसे हल्के मोटर वाहन हैं जिन्हें लाइट मोटर व्हीकल्स कहते हैं। उनकी संख्या 51 लाख है जो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं, और 34 लाख ऐसे वाहन हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, और लगभग 17 लाख मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं और जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना ही इस समय सड़कों पर चल रहे हैं। आपने अक्सर ये बात नोट की होगी, हमारे देश में आपको बहुत सारी ऐसी गाड़ियां, ऐसे ट्रक और भी बहुत सारे व्हीकल्स मिलते होंगे जो बिल्कुल खटारा हो चुके हैं। उनमें ना हेडलाइट काम करती है, ना उनकी टेल लाइट काम करती है, ना उनके ब्रेक्स ठीक से काम करते हैं। ऐसी सारी गाड़ियां सड़क पर बाकी लोगों के लिए बहुत खतरनाक होती हैं और वो किसी की भी जान ले सकती हैं कभी भी। इसलिए ऐसी गाड़ियों को सड़क से बाहर करना ही सबसे उचित है और यह बिल्कुल सही कदम है। स्क्रैप पॉलिसी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, पॉल्यूशन, और सड़क सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। स्क्रैप पॉलिसी का एक फायदा यह भी है कि स्क्रैप मटेरियल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सस्ता कच्चा माल मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, और सस्ते रॉ मटेरियल की मदद से जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी उत्पादन लागत और कम होगी। स्क्रैप पॉलिसी से ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 3 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नए फिटनेस सेंटर्स में 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 10,000 करोड़ रुपए का निवेश इससे बढ़ेगा। स्क्रैप पॉलिसी से सरकारी खजाने को जीएसटी के रूप में करीब 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की धनराशि मिलने का अनुमान है, और इसीलिए हमने आपको पहले ही कहा कि इससे इकोनॉमी पर एक अच्छा असर पड़ेगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके बाद आपको सड़कों पर फिट गाड़ियां दिखाई देंगी, पॉल्यूशन कम होगा। और फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर्स बनाने के लिए नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएंगे। ये डेट आप नोट कर लीजिए, 1 अक्टूबर इसी साल 1 अक्टूबर 2021 से नियम लागू हो जाएंगे। 1 अप्रैल 2022 से 15 वर्ष से ज्यादा पुराने सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2023 से भारी कमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट को जरूरी कर दिया जाएगा और 1 जून 2024 से अन्य सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए चरणबद्ध तरीके से फिटनेस टेस्ट को अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी ये जो पूरी योजना है ये अलग अलग फेजेस में लागू होगी। आपको सोचने समझने के लिए पूरा समय दिया जाएगा और ऐसा नहीं है कि ये कल से ही लागू हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि ये भविष्य की योजना है और आपको अपने भविष्य में इसी के हिसाब से अपनी गाड़ी को मेंटेन करना है, इसी योजना के हिसाब से नई गाड़ियों को खरीदना है। और जहां तक आपकी गाड़ी का सवाल है, अब इस योजना को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर तय कीजिए कि आपको क्या करना है। आप अपनी पुरानी गाड़ी को ही चलाना चाहते हैं, उसमें मेंटेनेंस और ज़्यादा जो कॉस्ट लगती होगी उसके साथ जीना चाहते हैं, या फिर उसे स्क्रैप करके भारी डिस्काउंट के साथ नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अकेले भारत में ही हो रहा है। जर्मनी, कनाडा और अमेरिका समेत यूरोप के ज़्यादातर जो बड़े बड़े और आधुनिक और डेवलप्ड देश हैं, उन्होंने इस तरह की स्क्रैपेज पॉलिसी आज से 11 से 15 वर्ष पहले ही लागू कर दी थी। तो यह समझ लीजिए कि हम पश्चिमी देशों के मुकाबले 15 साल लेट चल रहे हैं। हमें आजादी को 75 साल हो चुके हैं
और ये हमने अब जाकर लागू किया है। लेकिन भारत ने इसमें काफी पहले देर कर दी है और ये योजना अब लागू की गई है, जबकि इसे आज से 10 साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.